अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। ये वीडियो मैं बड़े अरसे से प्लान कर रहा था कि ये वीडियो बना दूँ ताकि सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सवाल है कि क्या आपको इम्पोर्टर से सामान ख़रीदना चाहिए। आपको फ़ोन, आप ज़ाहिर सी बात है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप तो शॉपकीपर आपका होना ज़रूरी नहीं है, आप एक रिटेल के कस्टमर भी हो सकते हैं। और मोस्टली ज़ाहिर सी बात है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो यूट्यूब पे जो वीडियोस देख रहे होते हैं, वो रिटेल के कस्टमर्स ही होते हैं। शॉपकीपर्स यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं, देखते कम हैं। एनीवेज, शुड यू बाय फ्रॉम ए इम्पोर्टर। इम्पोर्टर से मुराद है कादरी फ़ोन। ज़ाहिर सी बात है, अपना बयान कर दूँ तो मैं कोई शॉप ओन नहीं करता सर जी। लोग पूछते हैं कि आपकी शॉप है, आपकी शॉप है। मेरी शॉप नहीं है, मैं एक इम्पोर्ट सेटअप पे काम करता हूँ सर जी। मैं एक आम सा आदमी हूँ। अगर ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी अपनी शॉप है, तो मैं क्लियर कर दूँ, मेरी अपनी कोई शॉप नहीं है सर जी। आई वर्क फॉर एन इम्पोर्ट सेटअप। इम्पोर्ट सेटअप बहुत बड़ा होता है। ये जो आप शॉप्स देख रहे होते हैं, ये इम्पोर्ट सेटअप नहीं होता सर जी, ये इम्पोर्ट सेटअप का हिस्सा होता है। इम्पोर्टर को मल्टीपल कंट्रीज़ में अपनी डेस्टिनेशंस बनानी पड़ती हैं। उनको आप शॉप्स कह लें, उनको आप ऑफिसेज़ कह लें, जो मर्ज़ी आप उनको कह लें। लेकिन आप जो सिंपल शॉप्स देख रहे होते हैं हाल रोड पे हसन सेंटर के अंदर, जितने भी इम्पोर्टर हैं सबकी शॉप्स हैं, लेकिन उनको आप नॉर्मल शॉप्स ना समझे, वो इम्पोर्ट के सेटअप्स हैं। हर किसी के दूसरे कंट्रीज़ में, चाइना, हांगकॉन्ग, दुबई में, अमेरिका में अपने अपने सेटअप्स होते हैं। तो मैं एक उस सेटअप का हिस्सा हूँ, मैं शॉपकीपर नहीं हूँ सर जी। ठीक है, मैं कोई शॉप ओन नहीं करता फ़िलहाल ना। जितने फ़ोन आप लेते हो ऑनलाइन, A5, पिक्सल 8 प्रो, जितने भी आपने लिए हैं, उनमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, मेरा बस ये फ़ायदा है कि मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। और कादरी फ़ोन का ये फ़ायदा है कि सर जी, कादरी फ़ोन मुझे अलाउ करती है, मुझे इनकरेज करती है कि भाई तू सच बता के सौदा बेच, और झूठ बोल के सौदा नहीं बेचना चाहिए। एनीवेज, इंपोर्टर पे आते हैं। इंपोर्टर के SOPs को डिस्कस कर लेते हैं। इंपोर्टर जितने भी हैं हसन सेंटर, हाल रोड में या कराची में, फॉर एग्जांपल, कराची की मार्केट डिफरेंट है, उसके डायनामिक्स डिफरेंट है। मैं रिप्रेजेंट करूँगा हसन सेंटर को, हाल रोड को। और इसमें जो फ़ायदे हैं इंपोर्टर से ख़रीदने के, और जो सैड रियलिटीज़ हैं, जो सच हैं, उनको भी बयान करूंगा। तो SOPs को डिस्कस करते हैं। 7 डेज़ का सर जी बैकअप होता है। पसंद नापसंद की बुनियाद पे फ़ोन नहीं बिकते। अगर आपने फ़ोन ख़रीदना है तो मेक श्योर कि आपको फ़ोन पसंद है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप इंपोर्टर से फ़ोन ख़रीदते हो और उससे कहते हो यार मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है, मुझे पसंद नहीं आया, ये फ़ोन वापस रख लो। ऐसे नहीं होता, इंपोर्टर ऐसे नहीं करते, ये रिटेलर्स ऐसे करते हैं सर जी, इंपोर्टर्स ऐसे नहीं करते। रिटेलर्स की तरफ भी वीडियो के एंड में आएंगे, आखिरी सेक्शन में रिटेलर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिकमेंडेशन मेरा काम है। अगर मैं एक चीज़ को डिनाई करूँगा तो दूसरी चीज़ को अग्री भी तो करूँगा ना कि यहाँ पे आपने जाना है, तो रिकमेंडेशन की तरफ भी जाएंगे। SOPs, LCD कैमरा टच का बैकअप नहीं होता, स्ट्रिक्टली बैकअप नहीं होता, दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता, रिटेलर हो या इंपोर्टर हो, LCD कैमरा टच का बैकअप नहीं होता। रेट्स मोस्टली यहाँ पे सेम ही होते हैं, रेटों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। और जो दूसरी सैड रियलिटी है सर जी, वो ये है कि यहाँ पे लोगों के बिहेवियर भी थोड़े ख़राब होते हैं, क्योंकि रिटेल को टारगेट ही नहीं करते ये लोग। ये सारे के सारे लोग टारगेट करते हैं शॉपकीपर्स को। शॉपकीपर को ज़ाहिर सी बात है ट्रीट प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, जो जितनी क्वांटिटी खरीदेगा उसको उतना अच्छा ट्रीट किया जाएगा। ये सैड रियलिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पीस के कस्टमर को भी प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं जो ज़ाहिर सी बात है बंदे को पसंद नहीं आती, क्योंकि हमारा टारगेट सर जी शॉपकीपर्स होते हैं। इंडिविजुअल कस्टमर अगर आएगा तो वो अजीब सवाल पूछते हैं। अजीब सवाल ये है क्योंकि ये एक्सपीरियंस लोगों की मार्केट है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, इंपोर्टर की जो मार्केट है वो एक्सपीरियंस लोगों की मार्केट है। यहाँ पे लोग ऑलरेडी जिनको पता है चीज़ों का, जिनको सारे SOPs का पता है, वो आते हैं। यहाँ पे आके जो लोग अजीब सवाल पूछते हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो ये एक सैड रियलिटी है, इसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ। ये आपने भी मद्देनज़र रखना है। अगर आपने इंपोर्ट मार्केट में आना है तो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आना है। अब आ जाए दूसरे फैक्टर पे कि यहाँ पे जाहिर सी बात है एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि यहाँ पे रिफर्बिश फ़ोन को भी ओरिजिनल कह के भेज दिया जाता है। वो काम रिटेलर्स भी करते हैं और इम्पोर्टर्स भी करते हैं। लेकिन इतना शुक्र है कि थोड़ा शऊर जागना शुरू हो गया है। पता नहीं मेरा क्रेडिट है या जो भी है, जिस वजह से भी है, लेकिन लोग रिफर्बिश वर्सेस ओरिजिनल की वीडियोस बनाना शुरू हो गए हैं। लोग रियलिटी को बताना शुरू हो गए हैं कि मार्केट में ये चीज़ें चल रही हैं, उनको लोग बताना शुरू हो गए हैं। ज़ाहिर सी बात है मुझे खुशी होती है कि इन दी एंड मेरा भी तो पर्पज़ वही है ना कि रियलिटी बताऊँ लोगों को कि ये काम हो रहा है, ये गलत है। ठीक है, ये अच्छी बात है। एक ट्रेंड चल पड़ा है मार्केट के अंदर कि लोगों को बताया जा रहा है कि हाँ यार ये गलत है, ये रिफर्बिश है, ये ओरिजिनल है। एनीवेज, इंपोर्ट मार्केट में जब ऐसे SOPs को लोग समझते नहीं हैं, तो SOPs से बाहर जाके जब चीज़ें होती है तो मार्केट में लड़ाइयाँ भी होती हैं और बिहेवियर चेंज भी होते हैं और अल्टीमेटली लोगों का लॉस भी होता है सर जी। तो जाहिर सी बात है जब भी आपने इंपोर्ट मार्केट में आना है तो आपने पूरी इन्फॉर्मेशन लेके ट्रस्टेड सोर्स के पास आना है। बंदे सारे अच्छे हैं, शॉपकीपर सारे अच्छे हैं, लेकिन इन दी एंड इंपोर्ट मार्केट की जो फास्ट पेस है वो रिटेल को सूट नहीं करती। फास्ट पेस ही सूट करती है इंपोर्ट मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत तेज़ हो रहा होता है। एक स्टॉक बेच के
उसको जल्दी से रिकवर करके नया स्टॉक मंगवाना होता है। अब आजा जी, करना क्या चाहिए, सूट क्या करता है आपको। तो मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है वो रिटेलर से ही, मेरी रिकमेंडेशन है कि रिटेलर से ही खरीदें, क्योंकि जो काम आपको करना है, रिसर्च करनी है, मॉडल कौन सा लेना है, उस मॉडल में वैराइटीज़ देखनी है कि यार इसमें 36 वैरायटी आती है, रिफर्बिश आता है, डेंट वाला आता है, शेड वाला आता है, डॉट वाला आता है, तो कहीं फ्रॉड ना हो जाए। वो काम आपके लिए रिटेल शॉपकीपर कर रहा होता है। मार्केट में आके खपते हैं लोग। अब मेरी फॉर एग्जांपल एक शॉप है, तो मैंने जितने लोगों के नाम रेकमेंड किए हैं, HF स्मार्टफोन, IT मोबाइल्स, AHS ट्रेडर्स, हफीज़ सेंटर में आईफोन वाले हैं, तो ये मेरे रेगुलर शॉपकीपर नहीं है सर जी। मेरे से हार्डली पिछले 2 माह में इन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 फ़ोन ही ख़रीदे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका काम गलत है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास स्टॉक ऐसा नहीं था, जो ज़ाहिर सी बात है वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो जो IT मोबाइल्स हैं, जो AHS ट्रेडर्स है, आईफोन वाले हैं, HF स्मार्टफोन है, इनका ये सारा काम है कि ये सारा स्टॉक को छांटी करके जो बेस्ट कंडीशन वाले फ़ोन है वो खरीदते हैं। तो वो खरीद के, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई एडवांटेज मिल रहा है, मुझे कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा, मुझे ये लोग जानते भी नहीं होंगे। बस मेरा ये है कि मुझे 100% श्योर है कि ये सारे के सारे लोग अच्छा काम करते हैं और अच्छी चीज़ खरीदते हैं। इंपोर्टर की रियलिटी ये है कि समटाइम्स इंपोर्टर के पास भी ऐसा स्टॉक आ जाता है जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। ठीक है, क्योंकि हमने अगर ब्लाइंड बाय की है चीज़, हर वक्त हर बंदा बाहर नहीं बैठा होता, तो समटाइम्स चाइनीज़ पे भी रिलाई करना पड़ता है। तो आपने जिस चीज़ की फुल पेमेंट की है, जो ग्रेडिंग डिसाइड हुई थी, आपने A ग्रेड स्टॉक मंगवाया था और जो जिसने भेजा है उसने आपसे फ्रॉड कर दिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जो स्टॉक मंगवाया था, जो क्वालिटी डिसाइड हुई थी कि इस क्वालिटी का ये रेट लगेगा, आपने उसकी पेमेंट कर दी, लेकिन उस एग्जैक्ट क्वालिटी का स्टॉक नहीं आता। समटाइम्स 50% स्टॉक की रेशो भी ख़राब निकल आती है। ठीक है, तो ये सीन भी होता है, तो उस स्टॉक को भी मार्केट में बेचना ही होता है। तो जो सूट करता है सर जी आपको, वो यही है कि जो ऑलरेडी छांटी करके पीसों को लेके जाते हैं उनको प्रेफर करें। लेकिन एक सैड रियलिटी ये भी है कि इनके रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। HF स्मार्टफोन फॉर एग्जांपल है, या दूसरे जो जिनके मैंने जिक्र किया, उनके रेट ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होने की वजह भी ये है, ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने अपना प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट कमा के इन दी एंड अपना खर्चा जो है उन्होंने भी चलाना ही है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को कोशिश होती है कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल यार 10,000 बच रहा है, इंपोर्टर से ख़रीद लेते हैं। लेकिन इंपोर्टर की जो मैंने रियलिटी आपको बताई है, हाँ ये एक फैक्ट है कि अगर पिक्सल 9 Pro XL है फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में आए हो, आपको पता चल गया कि हाँ यार ये स्टॉक है, ट्रस्टेड शॉपकीपर है, बड़ा शॉपकीपर है, और इससे आपको 9 Pro XL मिल रहा है, जो रिटेलर से आपको 2 दिन बाद मिलेगा और 10-15 हज़ार महंगा मिलेगा, तो ये एक बोनस होता है। तो इस बोनस को देखते हुए ज़ाहिर सी बात है लोग इंपोर्ट मार्केट की तरफ आते हैं। लेकिन मेरा फिर भी यही ओपिनियन है कि जब भी इंपोर्ट मार्केट में है तो श्योर होके आएँ, कि आपको 100% श्योर है कि हाँ यार मुझे श्योर है कि ये चीज़ की ये ग्रेडिंग है, मुझे चेक करना आता है पीस, फिर आएँ। वरना ज़ाहिर सी बात है अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखते स्मार्टफोन बाइंग में, तो रिटेलर्स की तरफ ही जाएँ, जिन्होंने ऑलरेडी, जिनका काम है, जो छांटी करते हैं, 100 में से 2 पीस लेके जाते हैं, 100 में से 4 पीस लेके जाते हैं, 100 में से 10 पीस लेके जाते हैं, जो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो क्वालिटी को प्रेफर करते हैं उनकी तरफ जाएं, अगर एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है तब ही इंपोर्टर्स की तरफ जाएं। तो ये मेरा एक था कि ये एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ज़ाहिर सी बात है लोगों को पता हो, हर बंदा एक्सपीरियंस नहीं होता, हर बंदा टेक गीक नहीं होता, हर बंदा स्मार्टफोन का कीड़ा नहीं होता मेरी तरह। तो ज़ाहिर सी बात है अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए, अगर कम एक्सपीरियंस है और आप अफोर्ड कर सकते हैं थोड़े पैसे ज़्यादा देना, तो इंपोर्टर को छोड़ के आप रिटेलर्स की तरफ जाएं सर जी। और अगर आपको 100% एक्सपीरियंस है फ़ोन्स का, फिर आप इंपोर्टर्स की तरफ आएँ। और इंपोर्टर्स की तरफ तभी आएँ कि जब आपको 100% एक्सपीरियंस है या आपको 100% शॉपकीपर पर ट्रस्ट है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।